हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 42 चेस्ट साइज़ में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग हम आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे पास इस नाप का कोई ब्लाउज नहीं है तो हम पेपर पे आपको उसकी कटिंग बताएंगे। जैसे हम पेपर पे आपको कटिंग बता रहे हैं सेम आपको इसी तरह से अपने कपड़े पे कट करना है। कपड़ा कट करने के लिए आपको इस साइज़ के लिए जो साइज़ हम आपको बताएंगे इसके लिए आपको 1.25 मीटर कपड़ा लेना होगा या फिर आप 1.25 मीटर अस्तर ले सकते हैं। इस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमारे पास जो नाप आया है वो हमारी एक फ्रेंड ने दिया हुआ है। इन्हीं के नाप से हम आज की ब्लाउज कटिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम कपड़े पे कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें पेपर पे कटिंग करनी है। तो पेपर देखिए हमने डबल फोल्ड में लिया है और यहाँ पे सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए देखिए हमने पेपर को डबल फोल्ड लिया है और चेस्ट हमारी फ्रेंड्स यहाँ पे 42 इंच की है। ये देखिए 42 का हम चौथाई करेंगे यानी 1/4 करेंगे फ्रेंड्स। चौथाई करने पर जितना आएगा, यहाँ पर देखिए 10.5 इंच आ रहा है तो हम उसमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे यानी कि 12.5 इंच पे हम देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे कपड़े को, यानी पेपर को हमने फोल्ड किया है। आपका कपड़ा तो आप कपड़े को फोल्ड करिएगा इस तरीके से। अब हम सारी मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। मार्किंग करने के पहले देखिए हम नाप देख लेते हैं जो नाप हमारे पास आया हुआ है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट हमारे 42 है, कमर 36 है, शोल्डर 15.5 इंच है, आर्म होल की गोलाई 18 है, लंबाई 15 इंच है, स्लीप की लंबाई 7 इंच है और स्लीप की गोलाई 13 इंच है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गोलाई चेस्ट के अकॉर्डिंग कम है तो हम इसी गोलाई के हिसाब से जो है आर्म होल लेते हैं, पर अभी हम आपको इसे डिटेल में आगे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्लाउज की जो लेंथ है हमारी 15 इंच है तो हमें 1 इंच प्लस करके लेना है इस तरीके से। और जो हमने 1 इंच मार्जिन लिया वो 1/2 इंच ऊपर सिलाई के लिए लिया है और 1/2 इंच नीचे की सिलाई के लिए। अब देखिए हमें शोल्डर का नाप लेना है तो शोल्डर पूरा नाप जो है 15.5 इंच है। 15.5 इंच को हम इस तरीके से हाफ करेंगे। ये देखिए तो आएगा 7.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा यानी 7.25 इंच। तो पहले हम शोल्डर को इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हम देखिए फ्रेंड्स जो है साइड लाइन को मार्क करने के बाद हम आपको बताते हैं कि शोल्डर हमें कितना रखना होता है किस गले के हिसाब से। तो हमारे नाप में गले की लंबाई उन्होंने नहीं दी है तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। देखिए जब हमारा गला 3 से 4 इंच का डीप होता है तो हम शोल्डर पूरा रखते हैं जितना हमारा शोल्डर है। जैसे जैसे हमारा गला बढ़ता है हम शोल्डर को पाव इंच करके कम करते हुए ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 10 इंच गले का डीप बनाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा गले की लंबाई बढ़ी है हमने पाव इंच शोल्डर में कम किया है तो 10 इंच गले के डीप के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम शोल्डर 2 इंच कम कर देंगे। देखिए यहाँ पे गला का जो गहराई है वो हम 10 इंच रखेंगे तो इस गले के अकॉर्डिंग हमने देखिए शोल्डर 2 इंच कम कर दिया। अब हमारा शोल्डर जो आया है 5.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा आया है तो आर्म होल भी हम इतना ही रखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम फार्मूले के हिसाब से आर्म होल शोल्डर आपको बता रहे हैं और अब 1/2 इंच हम और लेंगे। जब हम शोल्डर की सिलाई करेंगे तो 1/2 इंच में दबेगा। इस तरह से हमने देखिए 6.25 इंच पे आर्म होल मार्क कर लिया है। चेस्ट फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारी 42 है, उसका चौथाई हमने 10.5 इंच लिया है। आप चेस्ट को 1/2 इंच कम भी कर सकते हैं यानी 10 इंच पे मार्क लगा सकते हैं चेस्ट का। अब हम देखिए आर्म होल को क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। आर्म होल की लाइन को इस तरह से हमने हाफ करना है और कॉर्नर पे नापेंगे, जितना आ रहा है उतना इस कॉर्नर पे लेके इस तरीके से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये देखिए तो यहाँ पे हमारे आर्म होल की गोलाई हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स कि आप यहाँ तक समझ चुके हों। अब हम क्या करेंगे, देखिए कमर लेंगे। कमर फ्रेंड्स हमारी 36 है, उसका चौथाई हमने लेना है 9 इंच, 1 इंच टक्स का और 2 इंच देखिए हमने मार्जिन का लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट 42 है, कमर 36 है तो चेस्ट हमारा ज़्यादा हैवी है कमर के अकॉर्डिंग। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने मार्क लगा लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स शोल्डर पट्टी हमने 3 इंच रखी है तो हमारा गला बच रहा है 3.25 इंच यानी 2.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। उतना ही हम नीचे भी ले लेंगे। नीचे आप इसकी ब्रॉडनेस बढ़ा सकते हैं पर हमने जितना ऊपर लिया है उतना नीचे लेके एक बॉक्स बना लिया है। और अब हम गले का शेप देंगे राउंड में। यहाँ पे फ्रेंड्स गला डीप है तो हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है गले की साइड। ये देखिए। और अब सबसे ज़रूरी बात फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आर्म होल गोलाई की। आर्म होल की गोलाई हमारी 18 इंच है। इसी आर्म होल की गोलाई पर ही हमारे ब्लाउज की फिटिंग आती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नापेंगे तो ये हमारा आर्म होल 18 इंच है यानी 9 इंच है। तो 9 इंच हम नापेंगे तो 9 इंच यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स, यानी कि हमें आर्म होल कम करना होगा।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे आर्म होल की लाइन को मार्क करेंगे। यहाँ से आर्म होल का शेप देंगे फ्रेंड्स। अगर हम पहले वाले आर्म होल पे कट करते तो हमारी जो बाजू है, बाजू का कट जो है सही से नहीं आता, फिर हमारी फिटिंग ख़राब हो जाती। तो देखिए इस तरीके से हमने नापा। यहाँ पे हमारा 9 इंच आ रहा है, यानी 18 का हाफ। और अब आर्म होल की लाइन को नापेंगे फ्रेंड। देखिए यहाँ पे 5.5 इंच आ रहा है। तो चेस्ट हैवी है, फिर भी हमारा आर्म होल 5.5 इंच आ रहा है फ्रेंड्स। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो स्लीव राउंड है, बाजू की जो मोहरी है, उस साइज के अकॉर्डिंग कम है फ्रेंड्स, यानी कि हाथ जो है इनका पतला है, इसीलिए हमें आर्म होल को कम करना पड़ा। इस तरीके से हमने देखिए बैक पार्ट की कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट की मार्किंग के लिए देखिए हमने 2.5 इंच पे एक लाइन इस तरह से मार्क कर लेनी है। डायरेक्ट कपड़े पे हम अगर कट करेंगे तो इसी तरीके से कट करेंगे फ्रेंड, जैसे हम आपको पेपर पे बता रहे हैं। सबसे पहले 2.5 इंच की एक लाइन मार्क करके हमने कपड़े को मार्क कर लेना है। इसके बाद इस लाइन पे बैक पार्ट को हम रखेंगे, देखिए इस तरीके से। इसके बाद जैसा पार्ट है फ्रेंड्स, आपको उसी तरीके से उतार लेना है। अभी कुछ नहीं करना है, सेम जैसा हमारा बैक पार्ट है उतार लेना है। और यहाँ पे देखिए लाइन को हम मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। और अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर को नापेंगे। जितना शोल्डर हमने बैक में लिया था उतना ले लेंगे। आर्म होल भी उतना ही लेंगे, देखिए 5.5 इंच। और आर्म होल की लाइन को इस तरह से मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हम आर्म होल की गहराई देंगे। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे 1 इंच नाप करके हमने आर्म होल की गहराई दे देनी है। और अब फ्रंट पार्ट के लिए हम 1 इंच लंबाई भी बढ़ाएंगे। बैक पार्ट जितना हमने लिया था उसे 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने इतना मार्क लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 3 इंच शोल्डर पट्टी को रखेंगे। जितना गला है गला ले लेंगे। गले की लंबाई हमने 6.5 इंच ली है सीधे में इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए गले की चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे और राउंड शेप दे देंगे गले का। गले की लंबाई सीधे में हमने देखिए 5 इंच ली है, यहाँ पे भी एक मार्क लगा लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, क्योंकि हमने डाउन का मार्क नहीं लगाया था, इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे टक्स पॉइंट लेंगे फ्रेंड्स, जो कि कटोरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो टक्स पॉइंट हम लेते हैं चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच फ्रेंड्स। जब 40 चेस्ट होता है तो 1 इंच लेते हैं। 40 के बाद जब हमारी चेस्ट आती है तो चेस्ट का चौथाई प्लस 1/2 इंच लेते हैं। इस तरीके से चेस्ट हमारी 10.5 इंच है, हमने 1/2 इंच लिया है, 11 इंच आया है। और 2 इंच हमने प्लस करके बेल्ट के लिए लिया है, तो 13 इंच आ गया है। जब हमारी चेस्ट 32, 34, 36 और 38, 40 के बीच में होती है फ्रेंड्स, हम चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच लेते हैं। 40 के बाद हम चेस्ट का चौथाई प्लस 1/2 इंच लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने चेस्ट का चौथाई प्लस 1/2 इंच लिया है, तो 11 इंच पे हमने टक्स लाइन को मार्क किया है। और 13 इंच पे बेल्ट की लाइन को। बेल्ट की लाइन पे यहाँ पे 1 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ पे लेंगे चेस्ट का 10वां यानी 4.2 इंच, और फिर हम बेल्ट का शेप दे देंगे। आई होप कि आप यहाँ पे समझ रहे हो फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर की साइड उठा के इस तरीके से लाके मिला देंगे, तो हमारी कटोरी का जो शेप आएगा बहुत ही परफेक्ट आएगा। अभी देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 1/2 इंच हुकाई का ले लेंगे बेल्ट में। जब हम हुकाई की पट्टी लगाते हैं तो सिलाई में जाता है। आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना मार्जिन लीजिएगा सिलाई में ले लीजिएगा फ्रेंड। 1/2 इंच हुकाई का छोड़ के कमर का चौथाई 9 इंच, 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से हमने बेल्ट को कंप्लीट मार्क कर लेना है। यहाँ पे बेल्ट हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब आप बेल्ट को यहाँ से कट करके अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेल्ट को देखिए निकाल देते हैं। तो बेल्ट हमारा यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच उठाया था फ्रेंड्स, इसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम मार्किंग करेंगे कटोरी की। देखिए फ्रेंड्स, कटोरी की मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, जितना हमारा पूरा पार्ट है यहाँ तक, ये देखिए, इसको हम हाफ करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हाफ करने के बाद 1 इंच हम और लेंगे। ये कटोरी निकालने का तरीका है फ्रेंड्स। तो हमारी कटोरी का साइज आ रहा है 7 इंच। अगर आप सूत्र से निकालेंगे तब भी आपका 7 इंच आएगा। देखिए 42 चेस्ट है, अगर हम 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 इंच आएगा। और जैसे हमने आपको बताया उस तरह से लेंगे तब भी 7 इंच आएगा। कोई भी साइज हो फ्रेंड्स, जिस भी साइज का आप बना रहे हो, आप चेस्ट का 6ठा ले सकते हैं, यानी कि चेस्ट को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। या फिर जितना आपका पूरा पार्ट है उसको हाफ करके आप 1 इंच ले सकते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया। दोनों तरीके से आपका वही साइज आएगा जो कि परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 7 इंच पे इस तरीके से एक लाइन मार्क कर लेनी है। आर्म होल के पास फ्रेंड्स हम लेंगे 2.5 इंच। इसे आपको सभी साइज में 2.5 इंच ही रखना है यहाँ पे।
और गला हमने देखिए 5 इंच सीधे में जहाँ पे रखा था, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए टक्स वाली लाइन पे यहाँ पे लाके मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कटोरी का शेप अपने आप ही परफेक्ट बन गया फ्रेंड। कोई भी साइज हो आप कोई सी तरीके से लेना है। अब हम देखिए टक्स वाली लाइन पे चेस्ट का 10वां लेंगे 4.2 इंच, फिर लेंगे 4.2 इंच। आपका जो भी साइज है आप उसका 10वां लीजिएगा। इसके बाद फिर 1 इंच और लेंगे, ये रहेगा मार्जिन, हाफ इंच इधर सिलाई के लिए और हाफ इंच इधर सिलाई के लिए। यहाँ पे एक बात मैं आपको और क्लियर करूँगी फ्रेंड्स, ये जो हमारी चेस्ट होती है जब कटोरी हम जॉइंट करते हैं तो हाफ इंच सिलाई में चला जाता है, तो चेस्ट के पास थोड़ा कपड़ा कम पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। नहीं देखिए, 11.5 इंच पे यहाँ पे मार्क लगाया है, तो ये आपका गले के शेप में भी आ जाता है और आपका चेस्ट परफेक्ट बनाता है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका ब्लाउज परफेक्ट आएगा। और इस लाइन को हमने यहाँ पे मिला दिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए जो टक्स की लाइन है, ये देखिए ये वाली, इसको हम इस तरह से नाप करके इसका सेंटर लेंगे, यानी इसको हाफ करेंगे यहाँ पे। तो जहाँ पे हाफ आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसे यहाँ पे मिलाएंगे लाके। इस साइड तो हमने यहाँ पे मिला दिया, पर इस साइड के लिए थोड़ा सा समझना होगा फ्रेंड्स। क्या समझना होगा, अगर आप गले की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाने के बाद आपका देखिए यहाँ पे मार्क आएगा, इस तरीके से आप गले की लंबाई को बढ़ाएंगे, क्योंकि सिलाई करने के बाद थोड़ा बहुत आपको गला कट करना ही पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसकी पट्टी आपको 2.5 या 3 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी होती है, तो हम 3 इंच रखेंगे। तो हाफ इंच सिलाई का मार्जिन लेके इस तरीके से इसको यहाँ पे मिलाएंगे। तो अब जाके ये कटोरी का ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। तो ये वाला पार्ट आप अपने अकॉर्डिंग लंबा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स। अगर आप गले को कट करना चाहते हो, गले को कट कर ले, इसके बाद नाप करके आपको अपने अकॉर्डिंग इसको रख देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है। और ये जो आपका हाफ इंच का मार्जिन दिख रहा है, इसे आपको अभी अलग नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा साइड का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो बेल्ट और साइड का पार्ट कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। और अब हम देखिए यहाँ से कटोरी को भी अलग करेंगे। तो कटोरी का ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है ऊपर वाला। ये देखिए, ये दूसरा पार्ट हम अलग से कट करेंगे। तो इस पे देखिए, इसे फोल्ड करके सेंटर पे एक कट लगा लेंगे। कट लगाने से सिलाई आसान हो जाती है फ्रेंड्स, और दोनों पार्ट इक्वल आता है। अब देखिए, कटोरी का दूसरा पार्ट कट करने के लिए हमने पेपर लिया है। सबसे पहले हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक लाइन मार्क कर लेनी है, और इस लाइन पे हमने कटोरी का जो पार्ट निकला हुआ है उसको रखेंगे। और इसी शेप को देखिए पहले हम उतारेंगे। नीचे से इसका शेप हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ भी रहे हों। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो पट्टी है, पट्टी के बाद हमें 1.5 इंच और लेना होता है ऊपर की साइड। अब हम नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच नाप करके हमने इसका एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। ये देखिए, इसका साइज हम नाप करके मार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इधर की साइड 1 इंच डाउन करेंगे और इधर की साइड हाफ इंच। फिर इसका हम सेंटर लेंगे इस तरीके से, और सेंटर पे हम इस शेप को यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ पे डाउन करेंगे इस तरीके से। तो हमारा देखिए शेप बन चुका है। नीचे की साइड का शेप हम जो बनाए हैं वहाँ पे हाफ इंच पे एक शेप और बनाएंगे, हमारा नीचे का मार्जिन हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, कटोरी का दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पे भी हम सेंटर पे कट लगा लेंगे। तो देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से आपने कटोरी का दोनों पार्ट कट कर लिया है। बहुत ही आसान तरीके से आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इसकी फिटिंग आप खुद देखेंगे जब इसको बनाएंगे। और यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे ताकि जॉइंट करते समय हमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि और अब हम स्लिप कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। स्लिप की लंबाई 7 इंच है और स्लिप की मोहरी 13 इंच है। इस तरीके से हमने पेपर को डबल फोल्ड किया है, ये एक स्लिप कट कर रहे हैं। इसे चेस्ट का चौथाई लेंगे 10.5 इंच, और डबल फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स पहले हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। ये हाफ इंच ऊपर की सिलाई के लिए और हाफ इंच नीचे की सिलाई के लिए हमारा मार्जिन हो गया। स्लीव की लेंथ 7 इंच है, तो हमने 7 इंच ले लेना है। इस तरीके से हमने इसे मार्क कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जितना आपका चेस्ट होता है आपको चेस्ट का चौथाई लेना होता है फ्रेंड्स। हमने 10.5 इंच लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे हम 3 इंच पे इसको डाउन करेंगे, क्योंकि स्लीव थोड़ी लंबी है फ्रेंड्स, यानी कि ना ये छोटी है ना ही एल्बो स्लीव है, फिर भी हम इसे 3 या 3.25 पे डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, स्लीव राउंड हमारा 13 इंच है, उसका हाफ लेंगे 6.5 इंच। जितना यहाँ पे है फ्रेंड्स, उससे 1 इंच ज़्यादा हम इस पर ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से।
अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लियर कर दें फ्रेंड्स कि चेस्ट हैवी भले है पर इसका स्लीव राउंड बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना लगभग 40 या 38 चेस्ट में भी स्लीव राउंड आ जाता है। तभी जो हमारा आर्म होल है कम आया है, यानी चेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लगाते तो 6.25 इंच के लगभग हमारा आर्म होल आया था, पर स्लीव राउंड के अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल 5.5 इंच आ गया है फ्रेंड्स। यही डिफरेंस होता है, यही कन्फ्यूजन होता है जब आपका ब्लाउज जो है ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसी स्लीव राउंड और आर्म होल के राउंड पर ही हमारी फिटिंग डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखिए फिटिंग के बाद जो मार्जिन हम लेते हैं फ्रेंड्स, आप इसे सीधा रखें या फिर इसे सीधा मार्क कर सकते हैं। मार्जिन हमने 2 इंच लिया था, 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी रखेंगे। इस तरीके से स्लीव हमारी मार्क हो चुकी है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स तैयार पे कट लगा लेते हैं और सेंटर पर भी हम कट लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको देखिए खोलेंगे फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/2 इंच की गहराई देंगे। ये जो गहराई है ये फ्रंट के साइड आएगी, तो हमने स्लीव एक ही कट की है। पेपर पे कटिंग हम कर रहे हैं तो हमने एक ही स्लीव कट की है, आप कपड़े पे 2 स्लीव कट करिएगा। इस तरह से स्लीव की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हम आपको स्लीव राउंड और आर्म होल राउंड को नाप के दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्लीव राउंड कम है फ्रेंड्स, इसलिए हमने आर्म होल को भी कम लिया है। अब हम इसको नापेंगे। आप देखिए आपको इस तरीके से नापना है, ये देखिए इस तरीके से नापते हुए आप आएंगे। देखिए एकदम परफेक्ट हमारी स्लीव की मार्किंग आई है। जितना आर्म होल राउंड है उतना ही स्लीव राउंड के अकॉर्डिंग हमने स्लीव का भी आर्म होल राउंड लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स ब्लाउज की फिटिंग के लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो। तो जैसे हमने आपको कटिंग पेपर पे बताया, आप इसे डायरेक्ट कपड़े पे कट कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा हो फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।